हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? यह तार्किक है। ऑप्शन नंबर बी, गणित की प्रकृति तार्किक होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित के नियम ना तो वस्तुनिष्ठ होते और ना ही सार्वभौमिक। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो मैथ को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 4, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शैक्षणिक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 5, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असंकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है, गणित एक मूर्त विषय है। तो क्या है इसका आंसर? गणित एक रसहीन विषय है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। तो इसका आंसर है हमारा अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है बेकन, ड्यूट, स्किनर, कॉमेट। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? बेकन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने कहा गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हॉगबेन ने, स्किनर ने, लॉक ने, बेंजामिन पेरिक ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो इसका आंसर है किलपैट्रिक। उद्देश्य एक योजना पूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, यह कथन किलपैट्रिक ने दिया है। 10th क्वेश्चन है हमारा, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्णन का। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा नीति 1986 का।
हमारा 11 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति न हो। किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए गणित के शिक्षक को? आनंद की प्राप्ति न हो। तो इसमें आनंद की प्राप्ति न हो, गणित विषय में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हमारा 12 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है ड्यूड का, बेकन का, डटन का, प्लूटो का। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसने कहा? डटन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। तो इसमें हमारा ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। 15 क्वेश्चन है हमारा, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? बच्चे के सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ओहो, किन दो संख्या को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसकी निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = ? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। 5 और 3 का योग क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। 17 क्वेश्चन है हमारा, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रिया को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। कलन विधि या एल्गोरिथ्म को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। या फिर परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
ए, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से परिसंख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। हमारा 18 क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण परियोजना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। हमारा 19 क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक ब्लैंक से शुरुआत कर सकता है। A/B के रूप में भिन्न लिखना, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 20 क्वेश्चन है हमारा, गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण, अवबोधन। तो इसका आंसर है हमारा अवबोधन। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।